यदि आप अपने बच्चों की शादी में हो रही लगातार देरी को लेकर परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं, अपने बच्चों की शादी के लिए लगातार प्रयास आप कर रहे हो, लेकिन शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं, जो कि आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हो। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के जो माता पिता हैं वो ये उपाय कर सकते हैं। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आप अपने बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हो, बहुत सारे उपाय भी करते हो, प्रयास भी जारी रखते हो, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार बाधाएं आती रहती हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि रिश्ता पक्का हो भी जाता है, सारी बातें फाइनल हो जाती हैं, बिल्कुल अंत में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आ जाती है जिसके चलते रिश्ता टूट जाता है। कभी लड़की वाले मना कर देते हैं, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाती है। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे, कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के ही नहीं हैं, आपको पसंद ही नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद भी है, आपके बच्चे भी वहां खुशी खुशी करना चाहते हैं, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी, जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी हो सकती है, या फिर अपना खुद का काम हो सकता है। भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी बच्चों की शादी में अड़चने क्यों आती हैं? इसका मुख्य कारण क्या बनता है? जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव, जहां से विवाह का विचार होता है, यदि वो सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी यदि अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो फिर इस प्रकार की सिचुएशन बन जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे शास्त्रकारों ने बहुत सारे उपाय बताए हैं, तो उन्हीं उपायों में से एक उपाय आपको बता देता हूं। किसी भी गुरुवार के दिन आप कर देना और इसका जो रिजल्ट है वो आपको जरूर मिलेगा। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वो वीडियो आप आसानी से देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, किसी भी गुरुवार के दिन, चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो चाहे कृष्ण पक्ष का हो, किसी भी गुरुवार के दिन ये उपाय आप कर सकते हो। ये उपाय करने के लिए क्या क्या सामग्री आपके पास होनी चाहिए उसको आप नोट कर लीजिए। आपके पास एक रुमाल होना चाहिए पीले रंग का, या फिर रुमाल के साइज का कोई भी पीले रंग का कपड़ा आप ले लीजिए, बिल्कुल फ्रेश कपड़ा होना चाहिए। और क्या चाहिए? 2 हल्दी की गांठ आपके पास होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश गांठ होनी चाहिए, छेद किसी भी हल्दी की गांठ में नहीं होना चाहिए। तो 2 हल्दी की गांठ और एक पीले रंग का कपड़ा रुमाल के साइज का। और क्या चाहिए? एक स्केच पेन आपके पास चाहिए। कैसा स्केच पेन? रेड कलर का स्केच पेन, जिसके साथ बच्चे रंगोली वगैरह बनाते हैं, उसी रेड कलर के स्केच पेन की मैं बात कर रहा हूं, तो वो आपके पास होना चाहिए। और एक मोली का धागा आपके पास होना चाहिए, जिसको कलावा भी बोलते हैं, जो रक्षा सूत्र के रूप में हाथ को बांधा जाता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीजें लेकर, नहा धोकर के साफ सुथरे वस्त्र पहनकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आप बैठ जाइए। देखिए, ये उपाय आप यदि सुबह करना चाहें सुबह भी कर सकते हो, और यदि शाम को करना चाहे तो शाम के समय भी कर सकते हो। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बैठ जाना है, सारी सामग्री लेकर जो मैंने आपको बताई है, और एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लगा लेना है, और गणपति जी महाराज से आपने हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे सफलता दिलाएं,
ऐसा आप बोलिए गणपति जी महाराज से, और उसके बाद एक हल्दी की गांठ उठाइए और हल्दी की गांठ के ऊपर नाम लिख दीजिए। जिसकी जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, यदि आप बच्चे खुद हैं तो अपना नाम लिखेंगे, और यदि आप माता पिता हैं तो उस बच्चे का नाम लिखिए जिसकी जल्दी शादी के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। तो बच्चे का नाम आपने लिख दिया एक हल्दी की गांठ पर रेड कलर के स्केच पेन की सहायता से। अब दूसरी हल्दी की गांठ उठाइए, दूसरी हल्दी की गांठ पर आपने लिखना है जीवन साथी। क्या लिखना है? जीवन साथी। किसके साथ लिखेंगे? रेड कलर के स्केच पेन की सहायता से। तो एक हल्दी की गांठ पर आपने लिख दिया बच्चे का नाम और दूसरी हल्दी की गांठ पर लिख दिया जीवन साथी। अब दोनों हल्दी की गांठ को कलावे की सहायता से अच्छे से बांध दीजिए। ये जो कलावे का लपेटा है ये कितनी बार देना है? 7 बार। 7 बार ऐसे लपेटा देकर उनको अच्छे से बांध दीजिए और बंधी हुई हल्दी की गांठ को पीले रंग के कपड़े में रखकर इसकी पोटली बना लीजिए। अब ये पोटली लेकर आप चले जाइए किसी भी ऐसे मंदिर में जहां पर जोड़े में तस्वीर रखी गई हो। जोड़े का मतलब पति और पत्नी के रूप में जहां पर तस्वीर रखी गई हो, जैसे सीताराम या फिर लक्ष्मी नारायण भगवान या फिर मां पार्वती और शंकर भगवान, मतलब इनकी इकट्ठी तस्वीर हो, जोड़े में तस्वीर हो। इसमें से किसी की भी तस्वीर हो सकती है, किसी भी मंदिर में हो सकती है। तो वहां पर आप चले जाइए और जो जोड़े में प्रतिमा तस्वीर रखी गई है उस प्रतिमा के चरणों में आप ये हल्दी की गांठ रख दीजिए और साथ में इच्छा अनुसार दक्षिणा भी रख दीजिए। कम से कम 11 रुपए जरूर रखने हैं, ज्यादा आप कितने भी रख सकते हो। यदि प्रतिमा तक आप का पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहां पर ग्रिल वगैरह लगी होती हैं, तो प्रतिमा तक आम आदमी जो है वो नहीं जा पाता है। तो ऐसे में मंदिर में जो पुजारी है उस पुजारी से आप रिक्वेस्ट कीजिए, उस पुजारी को ये हल्दी की गांठ और इच्छा अनुसार दक्षिणा दे दीजिए और वो जो प्रतिमा है उसके चरणों में आपके लिए रख देगा। उसके बाद आप वहीं पर बैठ जाइए मंदिर में ही 2 से 4 मिनट के लिए और अपनी मनोकामना का चिंतन कीजिए बारंबार। जल्दी शादी होने की जो कामना है वो बारंबार अपने मन ही मन में करते रहिए। आपकी जो प्रार्थना है वो बारंबार अपने मन में दोहराते रहिए 2 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद आप उठ जाइए और ये जो हल्दी की गांठ आपने रखी थी उसको आप उठा लीजिए, और यदि पुजारी के द्वारा आपने रखवाई थी तो पुजारी से वापस वो ले लीजिए। केवल हल्दी की जो पोटली बनाई हुई है ना, हल्दी की गांठ की जो पोटली है वो आपने लेनी है, जो दक्षिणा है वो वहीं रहने दीजिए। अब ये पोटली लेकर आप अपने घर को चले आइए। अब ये पोटली कहाँ रखनी है आपने? आपका जो बच्चा है उसके तकिए के कवर में इसको डाल दीजिए 41 दिन के लिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जो भी वो तकिया प्रयोग करते हैं सोते समय, तो उस तकिए के कवर में इसको आप डाल दीजिए। 41 दिन तक आप कवर के अंदर ही रहने दीजिए और 41 दिन के बाद इसको जल प्रवाह आप कर सकते हैं। और यदि बच्चे घर में नहीं हैं, कहीं बाहर रहते हैं, एजुकेशन के मामले में या नौकरी के मामले में कहीं बाहर रहते हैं, तो फिर ऐसे में क्या करोगे? ऐसे में बच्चों के कोई ना कोई कपड़े घर में जरूर होंगे। बच्चों के पहने हुए कपड़े जो आपने अभी धो करके अलमारी में रखे हुए हैं प्रेस वगैरह करके, तो वो जरूर मिल जाएंगे। बच्चों के 1-2 कपड़ा जरूर मिलेगा, तो उस कपड़ों के अंदर इस आप हल्दी की गांठ को रख सकते हो। यदि बच्चे आपके पास नहीं हैं तो ऐसे आप कर सकते हो। 41 दिन के लिए आप वो हल्दी की जो पोटली बनाई हुई है पीले कपड़े में हल्दी की गांठ को बांधकर वो आप कपड़ों के बीच में रख सकते हो। कितने दिन के लिए? 41 दिन के लिए। 41 दिन के बाद इसको जल प्रवाह कर सकते हो, या फिर आपके आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो वहां पर आप इसको रख सकते हो। तो ये छोटा सा उपाय आपने करना है, किसी भी गुरुवार के दिन आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि शुक्ल पक्ष का गुरुवार आपको मिल जाए तो ये बड़ा ही अच्छा रहेगा, और यदि शुक्ल पक्ष का नहीं मिलता है तो कृष्ण पक्ष के गुरुवार में भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली दिखाकर ये जानना चाहते हैं कि शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, या फिर शादी के अलावा कोई और भी समस्या आपके जीवन में चली हुई है उसका भी ज्योतिषीय समाधान आप मुझसे लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है।
तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव जरूर लिख देना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।